का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। सबका बोझ उठाने वाले, सबका बोझ उठाने वाले, तेरा भी बोझ उठा लेंगे। आ हिम्मत
हम सभी अपनी स्वस्थिति में स्थित होंगे, अंतर्मुखी हो जाएं, अपने आप को देखें। मैं जगमगाता सितारा, श्रेष्ठ भाग्यवान सितारा, भाग्य की श्रेष्ठ लकीर की कलम को एक्यूरेटली यूज कर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाला सितारा। बाबा का आवाहन करें, आ जाओ। परम धाम से उतरे बाबा, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया, हमारे सामने आ गए। बाबा के साथ अब हम ये मुरली का मनन चिंतन करेंगे। ओम शांति। ओम ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। सबको ओम शांति। ओम शांति दीदी। तो आज की मुरली क्या है? कल का प्रोग्राम सबने देखा था क्या? की दीदी? दीदी मैं तो गई थी। गए थे, बिल्कुल। जो गए थे बहुत अच्छा देखा था। डॉक्टर मोहित ने क्या बोला, सुना था? कितना मोटिवेटिंग एक्सपीरियंस उनका। अपने अनुभव सुनाए थे उन्होंने। कौन सा अनुभव था उनका? ट्यूमर दीदी था, ब्रेन में ट्यूमर था दीदी, और वो ट्यूमर था और ठीक हो गया था। वैनिश हो गया, खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ? दीदी योग से। योग, 1.5 साल योग किया, पहले ट्यूमर था, डॉक्टर ने दोबारा स्कैन किया तो ट्यूमर गायब, है ना? ये मोटिवेटिंग कैसे है? मतलब योग का प्रयोग किया, कोई और इलाज था ही नहीं। वो कहते हैं कि मैं दादी गुलजार के पास गया कि अभी तो मैं रिकवर हुआ हूं एक बीमारी से, अब मेरा ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, अब बताओ क्या करें। उन्होंने बोला योगी हो। कहते मैं साइंटिस्ट, वो योगी। वो मुझे बोल रहे योग करो और मेरा लॉजिकल माइंड काम करता है। तो मैंने, अब जब कोई चारा नहीं होता तो इंसान क्या करता है कि जो मिल रहा है चलो वो कर लो। पर उन्होंने पूरे फेथ से एक्यूरेटली 1.5 साल किया। हम अगर फेल होते हैं, हम एक्यूरेटली पूरा टाइम स्पेंड करते हैं तो हम फेल नहीं हो सकते। बात सारी उसकी है। फिर हम क्या करते हैं, हफ्ता थोड़ी देर अच्छे से किया, फिर थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, फिर कहते हैं कुछ नहीं होता। ऐसे थोड़ी होता ना। फिर शिवानी बहन ने पूछा ना, आप में सब में से कौन बिलीव करते हैं कि ये होता है? अब मैं आपसे पूछती हूँ, आप सब में से कौन बिलीव कर रहे हैं कि ये सच में हो सकता है? दीदी हो सकता है, अगर निश्चय हो, परमात्मा पे विश्वास हो। यस, फुल निश्चय हो सकता है दीदी, 100%। है ना? तो अगर हमारे को कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, सब अपनी दवाइयां तो ले रहे हैं, दवाइयां लेनी बंद नहीं करनी है। पानी लो, सुबह जब उठते हो अमृत वेले, बाबा की लाइट उसको दो, और ये फील करो कि ये पानी मेरे शरीर के एक एक सेल को शक्तिशाली और हेल्दी बना रहा है। ये करो एंड देन वॉच द रिजल्ट। पर करते रहो। उन्होंने 1.5 साल किया, 1.5 साल, बड़ी बात है ना? सो कहने का मतलब यह है, थोड़ी देर सुना हमने, थोड़ा कर सा लिया, फिर थोड़ा सा छोड़ दिया,
फिर रिजल्ट भी ऐसे सा ही मिलेगा, है ना। चलिए आज की मुरली पे चलते हैं। क्या है आज की मुरली? Two wrongs do not make a right. टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। मुख में मुलहरा डाल लो। कोई कुछ उल्टा करता है तो उसको सुनाने की बजाय तुमने देखो क्या किया। हमको क्या करना है? अपने आप को शांति में रखना है। जैसे ये होता है, दिल करता है आजकल कभी कभी थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट कर ले। बिल्कुल दीदी, अनायास निकल आता है कुछ मुंह से, हम्म without thinking only. बिल्कुल, unwittingly you just say something and then you regret it also. Yeah, जब रियलाइज होता है ये तो बाबा की हमारे को समझानी नहीं है। absolutely. Regret यही होता है कि हम बाबा के श्रीमत पे नहीं चले। ये नहीं रिग्रेट होता कि परिस्थिति बिगड़ गई या क्या, बट यही कि हमने अपना काम सही ढंग से नहीं किया। और इसका ऑपोजिट, हमारे को कभी कभी लगता है कि हमने तो इतना किया और हमारे ना कोई अप्रिशिएट करता है, ना कोई मुझे समझता है। मैं ऑनेस्टली सब कुछ करती रही और दूसरे अपना मेरा फायदा उठाते रहे। ये वैसे किस किस को लगता है ऐसा? होता है दीदी। दी पहले तो लगता ज्यादा था, लगता था, अभी अब नहीं नहीं लगता लगता। दीदी, अब अब नहीं नहीं लगता। होता दीदी। पर ये अब थॉट तो आता है ना, आता था अब ना। नहीं आ अब नहीं आ रहा अभी दीदी। पहले अच्छा, बहुत आती थी, पहले आता था ना। बहुत। सबसे तो बड़ी इसलिए हम बात, बहुत कुछ ओवरडू भी कर लेते थे इस फॉर हाँ दिस। इसी उसमें, हाँ कि मेरे को सब, नाउ इट्स ओके। यस ना। तो हम ये सोचें किसी ने मेरे साथ गलत किया, मैंने तो ठीक कर्म किया ना। ये बड़ी बात है कि कर दी आपने किसी तरह की बातें होती है ना दुनिया में, या आपको बुरा भला कह दिया, आपने बहुत सेवा की और वो ना आपको समझते ना कुछ करते, इनफैक्ट उल्टा ही करना शुरू कर देते हैं, तो हम एक्यूरेट कर रहे हैं ना। बस बस एक्यूरेट करते रहो एंड देन वी हैव टू सी द रिजल्ट। और करने के बाद हमें संकल्प नहीं क्रिएट करना, मैंने किया, इन्होंने नहीं किया। उन्होंने नहीं किया वो उनका कर्म है, पर हम क्या है? आधार उधार मूर्त है ना। जब हम आधार मूर्त हैं, हम उद्धार मूर्त हैं, तो हमें उनको भी उठाना है। हमारा फर्ज बनता है, बाबा के साथ जवाबदारी है। अपने को भी उठाएंगे ऊपर, फिर उनके लिए शुभ भावना रखेंगे, मतलब हम उनको उठा रहे हैं। ठीक है। और क्या बोला आज बाबा ने? दीदी आज की प्रश्न है, एक शिव बाबा ही भोलानाथ है, हम्म दूसरा कोई भी भोलानाथ नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बाबा कोई क्योंकि दीदी तमन्ना इच्छा नहीं रखते। क्योंकि दीदी बाबा निष्काम सेवाधारी हैं और बाबा सब निराकार निष्काम भी है। नहीं होते। हम निष्काम नहीं होते, हमारे को उसका मिलता ही है। निष्काम सेवाधारी कैसे है बाबा? थोड़ा एक्सप्लेन करो। क्योंकि बाबा प्रारब्ध दीदी नहीं भोगते। हम्म दीदी वो बाबा, कर्म में भी नहीं आते ना बाबा। वो शरीर ही नहीं लेते, उन्हें क्या भोगना है? उन्हें कुछ भी भोगना नहीं है। वो क्या चाहते हैं? मेरे बच्चे सब कुछ एंजॉय करें। सुखी रहे, खुश रहे। हम्म वो हमें भेजता है किस लिए धरती पर? कि बच्चे एंजॉय करें। तो इसलिए बाबा क्या है? निष्काम सेवाधारी, जिसको कहते हैं भोलानाथ। भोला किस हिसाब से है?
सब कुछ देते रहते हैं दीदी, दीदी सबको एक समान देखते हैं, एक समान देखते हैं। और उनके लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है। और सबकी बुराइयां लेकर उनको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। बुराइयां दीदी लेकर अच्छाइयां दे देते हैं। और इमोशंस और फीलिंग्स में नहीं आते हैं। हम्म, वो हमारी कमियों को नहीं देखते, वो हमारी कमियों का नहीं देखते। बिना हाँ बिना कमियों को देखे। और दुनिया में हम भोला किसको कहते हैं? प्यारे जो लगते हैं, बेवकूफ। भोला भाला बोलते हैं ना। सिंपल सीधा सिंपल होता साधा। है, सीधा आजकल साधा। भोले को बुद्धू बोलते हैं। तो बाबा ये बुद्धू है क्या? दुनियादारी का नहीं पता, बुद्धू। भोला नहीं कहते किसी को, नहीं, बच्चे के सिवा। तो बाबा आजकल इन टर्मिनोलॉजी सिर्फ बच्चे को भोला कहते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो कहते हैं अब ये दुनियादारी की समझ आ गई। तो बाबा का भोलापन क्या बुद्धू वाला है? बाबा का भोलापन क्या है? बाबा सब यार, कुछ समझते हुए, रियलाइज करते हुए भी अवेयर है कि मेरे बच्चे में क्या कमी है, फिर भी सिर्फ गुण देखता है। दीदी हम कहते हैं गलतियां कि भी प्यार करते को हैं। भोलापन कहते हैं ना। दीदी दीदी बाबा हम असली में भोला, बोला है। दीदी वो असली में इसलिए बोला है कि हम इतनी गलतियां करते हैं, दिन रात उसके, हम उसका जो वो कहते हैं उसके अनुसार नहीं चलते हैं, 100% श्रीमत पे भी नहीं चलते, जो ज्ञान देते हैं वो भी नहीं करते, फिर भी वो हमारी बात सुन लेते हैं। जी जी। और क्या नीलम बहन क्या कह रहे हैं? हाँ जी, वो दुनियादारी में तो भोला उसे कहते हैं जो लो IQ है। हाँ, लो IQ भी बोल देते हैं, बिल्कुल सिंपलटन है ना, ऐसे शब्द। हाँ। और डॉक्टर मंजू आप क्या कह रहे थे? नहीं, वो सच्ची में बोला है, मतलब जानते हुए भी, अकलमंद होते हुए भी बोला है। बोला है, बिकॉज उसको उन चीजों का किसी जब की भी लगाना होगा बुराई तो का मुझे उसके ऊपर बताना। इम्पैक्ट नहीं है ये ना। देखो ना 6 2 रखे। वो हेट्रेड वाली जो फीलिंग है उसमें नहीं है, उनके ऊपर कोई असर नहीं है। हाँ? चलिए, मैं आपको गीत सुना देती हूँ आज का। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा दिल बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, अगमन गम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगमन गम के भेद खोले। ऐसा भक्तों को रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। जब जब करने के बदले हाथ चमकते अगले पिछले। जब जब करने के बदले हाथ चमकते अगले पिछले। देखा जोग जगाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला। दीदी भोलानाथ वो भी हो, उसे भी कहते हैं जो बिल्कुल सत्य बोलता है, एज इज। पुराने जमाने में द कोर्ट जेस्टर और द फूल
was actually the wisest man who would tell the kings the truth, you know. But उनको simpleton, उनको fool कहते थे. But they would tell the truth as is, you know. एज इज पर उसको लाइटली बताते थे. हाँ जी, हाँ जी. They wouldn't make a scene out of it, है ना, and not turn it into something like a complaint. So कहने का मतलब क्या हुआ, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले. उसने हम सबको पकड़ लिया. कैसे? खींचा अपनी ओर, हम उसके बन गए. तो अगम निगम के भेद क्या है? अगम निगम के भेद खोले, सारे भेद बताए ना. क्या क्या भेद बताए हमें बाबा ने? इस सब युगों के बारे में बताया ना, कि हम ही सतयुग में थे, हम ही त्रेता में थे, हम ही द्वापर से कलयुग आए. पूरे 5000 वर्ष के कल्प के बारे में बताया. और ड्रामा का खेल, ड्रामा, और अपनी पहचान, अपनी पहचान, हमारी पहचान, उसकी हमारी पहचान की, है ना. और ये भी बताया तुम कौन से वाली श्रेष्ठ आत्मा हो. हमें अपनी श्रेष्ठता का एहसास दिया. तो जब हमें त्रिकालदर्शी बनाया, त्रिलोकी नाथ बनाया, तीनों कालों का ज्ञान. त्रिकालदर्शी का मतलब क्या होता है? क्या जानना? पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को. तो उससे क्या मिलेगा? इस भेद से क्या मिलेगा? कि तुम अपने प्रेजेंट पे काम करके अपना फ्यूचर बनाओगे. अपना, हाँ, क्योंकि पास्ट के कारण आपका प्रेजेंट है. आप देख रहे हो आपने पास्ट में क्या किया. फिर प्रेजेंट के कारण आपका फ्यूचर बनने वाला है. तो तुम प्रेजेंट के ऊपर अटेंशन दो. और त्रिकालदर्शी का मतलब क्या है? तीनों कालों को जानने से क्या होगा? हमें क्या पता चला तीनों कालों को जानने से? दीदी हम ही देवता थे, और हम ही अभी देवता थे. अब हम और ब्राह्मण हम बन बनने के वाले हैं. तो मुझे कैसा रहना चाहिए? तीव्र पुरुषार्थ करेंगे ना दीदी, कि हम आने वाले टाइम में हमें बहुत कुछ मिलने वाला है, तो तभी हमारे मेहनत करेंगे. राइट. तो हमारे को अपने प्रेजेंट पे कितना अटेंशन क्यों देना है? मैं आधार उधार मूर्त हूं, ये मुझे समझ आता है ना. बाबा ने कल्प वृक्ष का ज्ञान दिया कि जब नीचे बैठ के तुम तपस्या करोगे और रूट्स में बैठोगे, गुप्त रहोगे, उसका शोर नहीं मचाओगे, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, तब तुम्हें मिलेगा. दीदी इन प्रैक्टिकल टर्म्स इससे ये पता चलता है कि हमारा लाइफ का पर्पस क्या है. हमने कर्म तो करना है, बट हम वो रैट रेस में नहीं पड़ेंगे. अब हम कर्म किस बुद्धि से करेंगे, किस पर्पस से करेंगे, उसमें बहुत अंतर आया है. राइट. उसकी इंटेंशन में अंतर आ गया है. एंड इंटेंशन मेक्स ऑल द डिफरेंस. इंटेंशन अच्छी तो रिजल्ट अच्छा. अगर फॉर इंस्टेंस आपने कोई बहुत श्रेष्ठ कर्म कर दिया, पर आपकी इंटेंशन अच्छी वाली नहीं थी, तो उसका रिजल्ट भी अच्छे वाला नहीं मिलने वाला. जो बाबा कहते हैं 3 तरह के बच्चे होते हैं. एक है सदा त्रिकालदर्शी, वर्तमान में रहते हुए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानकर अपना एक एक एक्शन करते हैं कि मेरा हर सेकंड कितना इंपॉर्टेंट है. एक है कभी कभी त्रिकालदर्शी, कभी उस स्थिति में आते हैं, कभी भूल जाते हैं. और तीसरे हैं वर्तमान कालदर्शी, सिर्फ प्रेजेंट को देख. तो हमें चेक करना है हम कम से कम सेकंड वाले ग्रेड में तो हो, मतलब हम एफर्ट मेकर तो रहे. सदा वाले चाहे ना बने हो, पर हमने ये सदा वाले बनने का एम तो रख लें. ठीक है ना. तो ये जो है अगम निगम के भेद जो बाबा ने हमें बताए, ये हमें मोटिवेट करता है कि हम ये बने. हाँ जी. और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? तोता और कबूतर. हाँ जी, कबूतर. तुम्हारे में ह्यूमन तोते भी हैं और ह्यूमन कबूतर भी हैं. जो ज्ञान सुनकर रिपीट कर देते हैं वो तोते हैं, और जो संदेश ले जाते हैं वो ह्यूमन कबूतर है. तो जो धारणा करते हैं
ज्ञान को सुनकर उसकी धारणा करके सुनाते हैं। हमें तो वो वाला बनना है। आज बाबा ने इस तरह सुनाया। कई बार बाबा कहते हैं तोते हो तुम नल पे नहीं बैठना, उसको गंगाराम नल पे नहीं बैठना और गंगाराम नल पे बैठा है, वो वाला काम हम नहीं करेंगे। हम जब धारणा करते हैं तो हम ह्यूमन तोते बनते हैं, है ना। और किसी को सुनाते हैं तो फिर तीर लगता है। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा मैं हूं रूप बसंत, है ना। रीटा बहन है अभी, मैं ये कहानी सुनाना चाह रही थी। कई बार ये इसकी बात हुई है और सुनाई नहीं है। रूप बसंत 2 भाई थे, ठीक है, राजा के बेटे थे, बहुत श्रेष्ठ आत्माएं थी। तो उनकी उस राजा की 2 रानियां थी। इनकी मदर की डेथ हो गई तो उस रानी ने किसी तरह से छल कपट से उनको राज्य से बाहर कर दिया। पर वो इतनी श्रेष्ठ आत्माएं थी कि वो जहां जाते थे अपना नाम उनका रोशन होता था, सब उनको पसंद करते थे, अच्छी आत्माएं। एक बार एक पेड़ के नीचे बैठे थे, रेस्ट कर रहे थे काम करने के बाद, तो वहां पे कोई तोता मैना कुछ बर्ड्स बात कर रही थी। मतलब कहानी है कि इस पेड़ का जो भी कोई फल तोड़ेगा वो तो उसका शरीर जो है नष्ट हो जाएगा, मतलब वो शरीर को त्यागेगा, और जो उस फल को खा लेगा वो राजा बन जाएगा। तो वो वहां से फल तोड़ लेता है। अपने भाई उस टाइम सो रहा होता है, वो पहरा देते हैं, तो भाई को खिला देता है। तो राजा के वहां पे कोई, वहां का जो राजा था उसका कोई बच्चा नहीं होता, उसको देखते हैं तो उसको देखते उसको राजा बना देते हैं। अब और वो ये भी था वो अपनी याददाश्त भी खोलेगा। तो जो राजा बना वो याददाश्त खोली, उसको उसको भूल गया उसका भाई कौन है। और ये बच्चा जो है, इसके शरीर को जो भी कुछ हो गया, सांप ने डस लिया, लोगों ने उसको बचा लिया, उन्होंने देखा बहुत अच्छा है, तो ये तो जीवित हो गया। तो उसको पता चलता है ये मेरा भाई राजा बना है, तो वहां जाकर वो पुराने टाइम के अपने कोई गीत गाता है, तो वो पहचान लेता है कि ये मेरा भाई है। तो वो राजा बनता है और ये वो इसका वजीर बन जाता है, और दोनों राज करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम कहते हैं रूप और बसंत, बाबा ने बोला मैं रूप बसंत हूं, मतलब रूप और बसंत हम बोलते हैं ज्ञान और योग को। तो जो ज्ञानी आत्मा है वो कैसा बिहेव करती है, उसको क्या करना चाहिए, तो वो जब योग लगाती है उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि कोई भी काम को वो फिर इजीली कर। अब कहाँ उनको देश निकाला मिला और कहाँ वो उनको राज मिला, अच्छा श्रेष्ठ कर्म करने से, ज्ञान की समझ से फिर हम राजभाग को प्राप्त करेंगे। हम जब ये काम करेंगे तो हम आगे जाके राजा बनेंगे। दैट इज द स्टोरी। मेरे मन में था बड़े दिन से कि ये मेरे को सुनानी है जी। और बताओ और क्या बोला? शंकर के आगे झोली भरने के लिए ले जाते हैं, विष्णु और ब्रह्मा के पास नहीं जाते। क्यों जाते हैं शंकर के पास? क्योंकि शंकर को शरीर दिखाते हैं और तो वो उससे रिलेट कर सकते शिव और हैं। शंकर को मिला दिया है। मिला दिया ना, मिलना शिव से या कहीं से ये पता है, तो शंकर के आगे झोली फैला दी, उनको मिला दिया, सोचा यही शिव है। हम जो मूर्ति है यहाँ पे एक है ना रास्ते में, यहाँ से दिल्ली गुड़गांव रोड पे, हम कहते हैं शंकर मूर्ति नहीं कहते, हम शिव मूर्ति कहते हैं, शिव मूर्ति है ना, इसलिए उससे मांग। और बाबा ने क्या बोला, शंकर का यहाँ कोई काम नहीं। दीदी जो शिवलिंग होता है क्या वो शिव बाबा का प्रतीक है? यस। अच्छा कैसे है बताओ? आपने एक क्वेश्चन पूछा तो मेरे को लगता है इसको एक्सप्लेन भी करना चाहिए कैसे। जब आप अंधेरे में एक बल्ब को ऑन करते हो तो उसकी लॉ को देखना, उसकी शेप क्या होती है? ग्लोब की तरह होती है। इट इज लाइक एन ओवल। ओवल, हाँ जी। और बीच में वो बल्ब चमकता होता है, तो जो ऊपर उठा हुआ पोर्शन है इट्स लाइक द बल्ब, और जो वो साइड का है इट इज एन ओवल। क्या हुआ द्वापर में जब हमने पूजा करनी शुरू करी, पहले तो शिव की पूजा करी, निराकार को याद करना मुश्किल लगा,
तो लगा लाइट को Point जलाओ of तो light. ऐसे बनता है शेप, तो उन्होंने उसका प्रतीक बना लिया ताकि उसके ऊपर फोकस कर पाए, इसलिए। ठीक है। दीदी उसका आकार बड़ा इसलिए कर दिया सोमनाथ के मंदिर में भी, क्योंकि उनको लगता था कि ऐसे बहुत मुश्किल है उसको जानना, तो उन्होंने उसको आकार के रूप में बड़ा कर दिया शिवलिंग को ना। हाँ, वो तो बड़ा कर दिया, और दूसरा उसका आकार जो बनाया ताकि आप फोकस कर सको। तो नाम दीदी नाम ये ऐसे जो क्यों दी दीदी फिर? हम सोमवार को पूजा करते हैं या जल चढ़ाते हैं, वो सब तो भक्ति के रिचुअल्स हुए ना, और वो फिर शिवलिंग की, मतलब देन आई एम गेटिंग अ लिटिल कंफ्यूज्ड कि हम तो निराकार समझते हैं शिव को, लेकिन फिर हम ये भक्ति पूजा क्यों करते हैं शिवलिंग की? क्योंकि हम निराकार के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे, तो शिवलिंग बना दिया, और फिर उसके ऊपर जो चढ़ाते हैं, क्या चढ़ाते हैं, हम अपनी कमी कमजोरियां देते हैं ना, है ना, पानी में डालते हैं, एक बूंद दूध का डाल के उस कलर को बदल कर वो खाना शुरू कर देते हैं, है ना, और उसके ऊपर बेल के पत्ते दीदी आँख और के पत्ते, आँख आँख के पत्ते, आँख। मतलब कि हमने अपनी बुराइयों को बाबा मतलब शिव को नहीं, दी। 3 बेल पत्थर का अर्थ क्या है? 3 बेल त्रिमूर्ति। पत्थर, त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा शंकर। विष्णु महेश का रचयिता है, और जो 3 बेल पत्थर है वो जुड़े होते हैं, और जो तीनों लाइनें हैं उस शिवलिंग पर, वो भी ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा और विष्णु शंकर। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान के बीच में आंख बनी होती है, तीसरी आँख आंख को तीसरी खोलने आंख। वाला, बीच जिसमें में। हमें त्रिकालदर्शी, त्रिलोकी नाम आता है, तीनों का जो है, जो जिसको कहते हैं जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, तीनों का ज्ञान देता है, वो है कौन ना, ये है उसका मतलब। और जो उसके ऊपर ड्रॉप ड्रॉप गिरता है, सब उसके ऊपर सब कुछ चढ़ाते हैं, है ना, और अक के फूल चढ़ाते हैं। अक के फूल क्यों? अक के फूल कंसिडर्ड नॉट गुड, अपनी सारी नॉट गुड चीजें उसको समर्पित करते हैं, ये मतलब। तो कांटेदार। हाँ, भक्ति में उसको सिंबलाइज करके ऐसे किया। दीदी ये भी कहते हैं कि जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ होता है उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो तो सब बुराइयां ही चढ़ा रहे हैं ना, चढ़ा रहे, उसका प्रसाद नहीं लेना चाहिए। उसका प्रसाद नहीं लेना चाहिए। अच्छा, चलिए, ये भी एक बात है, तो क्योंकि बुराइयां चढ़ा रहे। इज दैट क्लियर आरती? हाँ जी दीदी। दीदी बस ये why only Monday, why only on certain days? फिर तो फिर रोज ही जल चढ़ाएं, रोज ही सोमवार, पूजा। सोमवार। सोमवार बोलते हैं ना, हाँ जी। और शिव बाबा को क्या बोलते हैं? सोमनाथ। जी। सोम किसको बोलते हैं? सोम का अर्थ क्या होता है? दीदी सोम मीन्स अति सुंदर। सोम में सोम जो का दिल मतलब को अमृत लुभाते भी हैं, होता है, दिल को शहद जो भी होता है। लुभाता है, सोम मन रस को बोलते हैं लुभाता ना, सोम रस भी होता है दीदी। सोम रस क्या इमॉर्टल। होता है? जो, अच्छा, इमॉर्टल एलेक्सर जो होता है। हाँ, एंड सोम रस बोलते हैं जिससे नशा चढ़े, राइट। जी तो जी। हमारे को बाबा क्या करते हैं, आकर मुरली का जो रस हमको मिलता है वो सोम रस पिलाते हैं, और फिर उससे हमारे को मुरली का नशा चढ़ता है ना। जी मुरली तो नशा है, मुरली के बिना रहा नहीं जाता, जिसको उसका रस चढ़ जाए वो उसको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि जी। वो उसकी डेली जो उसको न्यूट्रिशन चाहिए वहां से मिल रही है, फिर जब हम मुरली को रिवाइज करते हैं वो न्यूट्रिशन हमारी बनी रहती दीदी है ना। क्योंकि लौकिकता में जैसे लोग शराब पीते हैं उनको नशा चढ़ता है, ऐसे ही रूहानी जो मुरली का हाँ, और नशा फिर है वो शराब के बिना रह नहीं सकते ना, रह नहीं उनको बार सकते बार हम। चाहिए। वो वाला नशा नीचे गिरा था, ये वाला नशा ऊपर ऊपर चढ़। जाते हैं। दीदी लेट आई है, तो मैं सिर्फ ढूंढ रही हूँ कहाँ मुरली पहले पढ़ लूँ। ओ, ओके, वो क्या, हाँ, एक्चुअली मैं आई वाज लुकिंग मोबाइल मुरली, वो मुझे नहीं मिली, तो मैंने फिर दूसरी वाली बाद में भेजी है। आप एक काम करा करो डॉक्टर मंजू, BKDR लोहर करके एक साइट है, ठीक है, वहां देखिए डियर लोहर, लोहर। मैं चैट में डाल देती हूँ। और नहीं तो गूगल पे अगर आप PDF मुरली डेट डाल के इन हिंदी PDF लिखेंगे तब भी आ जाता है।
दीदी अच्छा, मुरली की डेट डाल के पीडीएफ लिखना है, पीडीएफ मुरली और आज की डेट जो भी डेट है वो डाल दो, एक एकदम या रात को भी आ जाएगी वो आप में से जो भी कोई ऑनलाइन। उसमें ग्रुप में डाल देना। बाकी पीकेडीआर लोहर में हिंदी, आप अगर उस पे जाओगे, क्लिक करोगे तो आपको डेली मुरली मिलेगी। और एक दिन जैसे आज शाम को 7 बजे तक वो लोड कर देते हैं। ठीक। ठीक है, तो आप उसको कर लेना। आई एम सॉरी दीदी आपको नहीं नहीं नहीं। दीदी, बस ये मैं यही कह रही हूँ कि ये भी एक नशा होता है। हाँ, मुरली जब तक नहीं मिलती दीदी उसका बहुत बड़ा नशा है, बहुत बड़ा। करेक्ट करेक्ट। दीदी एक चीज पूछनी थी। सोमवार को तो हम लौकिक हिसाब से शिव जी की पूजा करते हैं, पर बाबा हमारे शिव बाबा बोलते हैं कि गुरुवार उनकी है, जिस दिन हम उनको भोग लगाते हैं। वो सतगुरु है हमारा, तो इसलिए गुरुवार, गुरु सत गुरुवार बोलते हैं ना, जो हमें सत्य ज्ञान देता है। बिल्कुल। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? आज सर्प की बात करी। सर्प का मतलब क्या? सर्प का क्या एग्जाम्पल देते हैं बाबा? दीदी सर्प का देते हैं ना कि भी जो उसकी केचली होती है वो सर्प अपना निकाल लेता है, पुरानी केचली को, नई वो केचली। तो उसका जो मिसाल है वो है दृष्टांत। तो कि सतयुग में हम पुराना शरीर छोड़कर जो हम नया लेंगे तो वो अपनी मर्जी से लेंगे, अपनी इच्छा से लेंगे। सतयुग में मतलब सर्प का ज्यादातर उसी का ही किया सर्प जाता का है। मिसाल मतलब एक बॉडी को छोड़कर दूसरी बॉडी को दूसरी बॉडी इजीली लेना, लेना, नई बॉडी। उसमें उसको कोई दुख नहीं होता, ये मतलब है। लेकिन दीदी संगम युग में भी यूज कर सकते हैं ना, पुरानी दुनिया को छोड़कर कहीं हम। पर भी, इन कहीं पे भी। ऑल द युग्स हम शरीर छोड़ते हैं तो उसको खुशी से शरीर को छोड़ने के से मतलब है। अच्छा, फिर कलंक, जो कलंक लगे, क्या बोलते हैं, कृष्ण को भी कलंकीधर बोलते हैं ना, उसके ऊपर कलंक लगे। कलंक किस पर लगे? ब्रह्मा बाबा पर। ब्रह्मा बाबा पे। दीदी उनपे भी लगे और बाकी कई दादियां और नहीं जो नहीं, ब्राह्मण समाज कलंकीधर नहीं, है। कलगीधर, वो सिर पे उनके कलगी रहती है, कृष्ण को कलंगीधर दीदी, कलंकीधर नहीं। कलंक ही है, कलंगीधर। कलंक था, हाँ, कलंक पर था। कलंगीधर। वो इसी शब्द से बना है, कहने का पर अर्थ कलगी, ये है। कलगी जो सिर पे लगाते हैं, कलगीधर भी हाँ, बोलते राइट राइट, उन्होंने वो बना दिया, पर एक्चुअली कृष्ण के ऊपर कितने कलंक लगाए? 100। दीदी 16 उन्होंने काफी चीजें बोली गई उनके अगेंस्ट, उन्होंने। है ना? तो कहने का मतलब क्या है कि ब्रह्मा ब्रह्मा जो जिनका इतना मान शान था, उन्होंने इतने सारे कलंक सहे। क्यों सह लिए इतने सारे कलंक? इतना मान, जो राजा उनकी इंतजार कर रहा है, तो उनको अब सह रहा है कोई कलंक, तो उसका कोई रीजन होगा ना। दीदी उनको बाबा मिल गया तो मतलब शिव बाबा उनको यूज कर रहे थे, तो वो मतलब वो आत्मा, मतलब उसमें चले गए, मतलब अपने को आत्मा देखने लगे। वो लेते ही नहीं दीदी है ना, तुम दीदी एक्सेप्ट करो तो वो कलंक है। हाँ जी, रेखा बहन। दीदी उन्हें ज्ञान था कि ये ड्रामा है, इसमें किसी का दोष नहीं है। हाँ, एक तो ड्रामा का ज्ञान था, दूसरा उन्हें जो मिल रहा था वो कहीं मच ग्रेटर देन जो ये कलंक है। उनको ये कलंक कुछ लगे नहीं। क्या लगे? खेल लगे, कि ड्रामा का खेल चल रहा है, मेरे को इसमें इन्वॉल्व नहीं सभी होना। निर्दोष हैं दीदी, सभी आत्माएं निर्दोष हैं, उनको ये हाँ, लगा। निर्दोष है। और ये जो ये दिस इज जस्ट अ ड्रामा, इट्स एक्चुअली अ नाटक। अब नाटक में जो कोई एक्टिंग कर रहा है, वो उसको अपना एक्चुअल तो नहीं समझ लेता ना। अमिताभ बच्चन कुली बना तो हम सोचें कि वो सच में, वो सोचे मैं तो कुली हूं, तो फिर कैसा उसका जीवन होगा? तो ऐसे ही यहाँ उन्होंने ड्रामा के नॉलेज को एक्यूरेटली अप्लाई किया, है ना। एक चीज और भी थी, कृष्ण को ये आई डोंट नो वरदान या श्राप, उसको क्या कहा जा सकता है, कि जब कोई उनको 100 बार या 100 बातों के लिए कलंकित करे, इसके बाद ही वुड यूज हिज स्वदर्शन चक्र। वो ऐसे नहीं यूज कर सकते थे, सो ही हैड टू वेट फॉर 100 abuses before he could use it. It's something I don't remember the person जिसके साथ ये अप्लाई हुआ था, बट पर हमें तो ये पता है स्वदर्शन चक्र क्या है। कोई भी कलंकित करता है, जब तक आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया तो वो आप वो कलंक लगे। धारण नहीं करते।
तो वो श्री कृष्ण तो उनको तो मालूम था 16 कला संपूर्ण थे वो। हाँ, तो So जो वो तो he was stable mind and a strong, a very powerful soul. So उनका तो उनके ऊपर असर ही नहीं। उनका उनके ऊपर असर नहीं। तो स्वदर्शन चक्र मतलब क्या है? अपने आप को जानना कि मैं कौन हूं, और दूसरे के सिर्फ गुणों को देखना। कोई कैसा भी हो, अगर उसके हम गुण ही देखेंगे तो फिर क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा? जो बाबा ने बात करी, मुंह में मुलहरा डाल लो, मतलब हम, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा किसी का अवगुण ना, मेरे को गुण दिखाई दे रहा है, अवगुण तो टेम्परेरी है, मैं ऐसे देख रही हूँ। तो फिर वो तब भी गुण ही दिखाई देंगे। हाँ, तो फिर कोई किसी के सुदर्शन चक्र का दो मीनिंग, सुदर्शन और स्व का दर्शन, दोनों कर लिए तो फिर क्या होगा? उसका भी मुझे पता चल गया कि पास्ट उसका अच्छा था ना, वो अब प्रेजेंट ऐसा हो गया है। और मैं अपना सुदर्शन चक्र चलाती हूँ तो मैं रियलाइज करती हूँ मैं कितनी, मेरी इंपॉर्टेंस है इस दुनिया में, मैं तो आधार उधार मूर्त हूं, मैं कैसा मुझे बिहेव करना चाहिए, लाइक अ ग्रेट 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 ग्रैंडफादर। और मैं तो देवता देवता बन रही हूँ। हाँ, देवता बन रही हूँ, तो मैं ऐसे कैसे काम करूंगी? दीदी नंदीगण के बारे में पता है ना? नंदीगण और भागीरथ दोनों बाबा ब्रह्मा बाबा के हैं। ये थोड़ा और समझा दीजिए दीदी कि नंदी मीन्स, नंदीगण मतलब जनता को ज्ञान सुनाना, गण मीन्स जनता। भागीरथ का भी थोड़ा बता दो दीदी। तो नंदीगण मतलब नंदी, मनुष्यों को आनंद देने वाला दीदी। आनंद देने वाला। तो आनंद किस चीज से मिलता है? जब मुरली सुनते हैं, मुरली को धारण करते हैं तो हम आनंदित होते हैं, ज्ञान को धारण करते हैं, बाबा से मिलते हैं ना। तो इस उस हिसाब से नंदी, नंदीगण। और भागीरथ, भाग्यशाली रथ, जिसने शिव को अपने शरीर रूपी रथ को दिया यूज करने के लिए, इसलिए भाग्यशाली रथ हुआ ब्रह्मा का। खुद का भी भाग्य बनाया और हम सब का भी भाग्य बनाने के निमित्त बने। ये है भागीरथ, है ना। तो भागीरथ और सागर का मेला लगता है। जब ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का मिलन होता है, दोनों मिलते हैं, तो ये सारी चीजें होनी शुरू हो जाती। क्या चीजें होती हैं? सारा ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू होता है। मेन चीज क्या है? शिव का और ब्रह्मा का मिलन। सागर, शिव बाबा सागर, और भागीरथ एक सबसे बड़ी नदी भागीरथी, है ना, बोलते हैं ना। और मम्मा के साथ क्या बोला? नदियां। मम्मा भी उस निकली हुई नदी है, जो जब जहां जाती है औरों को नदियां बना देती है, ज्ञान गंगाएं बना देती है सबको। इसलिए मम्मा के साथ नदी को अटैच किया। ठीक है। एक और टर्म आप देखो यूज करिए आज बाबा ने, अमेरिका आदि तरफ तो सुख का पॉम्प है। सुख का पॉम्प, कौन सा सुख? फिजिकल, फिजिकल दुनिया का, साधनों का सुख, उसका पॉम्प है। क्योंकि क्या समझते हैं? यही सब कुछ है ना। पर शांति पाने के लिए कहाँ आते हैं? भारत। भारत में ही आते हैं, भारत में है दीदी। और कहीं नहीं जाते। दृष्टि एक यही जाती है, क्योंकि हर आत्मा को पता है, कहीं से अंदर ये नॉलेज है, यहीं पे भगवान आकर ज्ञान देता है। क्योंकि हम भी क्या करते हैं, जब हम दुखी होते हैं तो ऊपर क्यों देखते? नहीं देखते नीचे, हम कहते हैं ऊपर वाला और फिर बोलते हैं भगवान सर्वव्यापी है। कंफ्यूजन में आते हैं, पर आत्मा को पता है वो भगवान ऊपर रहने वाला है। फिर एक टर्म आज और यूज करी बाबा ने, सारा ड्रामा हमको 84 जन्म नाच नचाता है। हम ड्रामा के वश हो जाते। एक संगम युग है, जो टाइम मिलता है अपने आप को बदलने का, तो संगम युग की बहुत इंपॉर्टेंस है। अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का टाइम एक ही ये,
ठीक है ना। फिर बाबा ने बोला ना, माया प्रबल है, हमें पूरा पुरुषार्थ करना है महावीर बनना। महावीर, महावीर क्यों बोला बाबा ने? क्योंकि माया का जो वार है वो हमें पीछे हटा देता है। जैसे बाबा चूहे से कंपेयर करते हैं, जब काटता है तो वो क्या करता है, उस जगह को एनेस्थाइज कर देता है। माया भी एनेस्थीसिया दे देती है, लोभ का, मोह का, जिसमें हम बह जाते हैं। सोचते हैं छोड़ो ना ज्ञान, थोड़ी देर तो मोह में बह लें, उसमें ज्यादा मजा आएगा। अगर आपके सामने मोह के वश कोई चीज आती है, कोई आत्मा आती है, उसको भी आत्मा देखो तो मोह गायब हो जाएगा। चलिए वरदान ले, पढ़ेंगे वरदान। दीदी मैं पढ़ूं? जी। अपनी हिम्मत के आधार पर उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। बाबा ने बोला हिम्मत के आधार पर उमंग उत्साह के। क्यों हिम्मत की बात है? उमंग उत्साह हमारा कब डाउन हो जाता है? जब हम दिल शिकस्त हो जाते हैं दीदी। दिल शिकस्त क्यों होते हैं? कमजोरी के कारण अपनी। कमजोरी के कारण, कोई बात आ गई, किसी ने कुछ कह दिया, सोचते हैं पता नहीं हमारे लिए तो है नहीं है, और किसी और को देखते हैं वो फेल हो रहा है तो हम कहते हैं हमारा भी ये हाल ना हो जाए। किसी को कोई बीमारी आ गई तो हम कहते हैं हमारे को ना हो जाए, है ना। तो जब हम ऐसे हिम्मत, इसीलिए बाबा ने बोला हिम्मत, है ना। और जब हम हिम्मत को बनाए रखने का तरीका क्या है? निश्चय। किसी के प्रभाव में नहीं आना, किसी के आकर्षण में नहीं आना, अपने आप को समझाना कि जब हम ऊपर चढ़ेंगे कोई ना कोई बात तो आएगी ही। जब हम एक पहाड़ी को क्लाइंब कर रहे होते हैं, शुरू में तो हम बड़े एनर्जेटिक होते हैं, थोड़ी देर बाद थक जाते हैं। कोई पत्थर आ जाता है रास्ते में, ओहो इसको कैसे पार करना है, ये वाला पॉइंट बहुत स्टीप है, ये वाला बहुत स्लिपरी है, ये बहुत डिफिकल्ट है, ऐसे आता है ना। पर एक बार उसको क्रॉस करके जब पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं तो कितना जो सक्सेस का आनंद आता है। छोटी सी एक पहाड़ी को ही क्लाइंब किया, उसमें आनंद आता है। तो ये भी पहाड़ी है, क्योंकि जब ऊपर पहुंचते हैं तो वहां बहुत सुख है। तो जब हम योग लगा रहे हैं, बीच में बातें आ रही हैं, हमारी हिम्मत की टेस्टिंग कि उसमें उसके प्रभाव में मैं आ रही हूं। इसने ये कहा, उसने ये कहा, अभी ये काम करना है, अभी वो कर्म पड़ा है, अभी उसके घर जाना है, अभी उन्होंने घर में आना है, मेरे को किचन में क्या करना है। ये सारी चीजें जो हैं, इनके प्रलोभन से अपने आप को, एक बार हम बोलते हैं ना, मन बुद्धि को हटा लो, और फिर जब हटा लिया तो पहाड़ी चढ़ गए, फिर तो बाबा ऊपर खींच लेता है ना। उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी तकदीर श्रेष्ठ। दीदी मेरे को तो डॉक्टर, हाँ जी, दीदी जब हम परिवार में हैं तो ये सब काम भी करना होता है, बट यही सोच के कि ये बाबा का दिया ही रोल है, तो इसलिए खुशी खुशी कर लो। खुशी खुशी करना है, क्या सोचना है उस टाइम पे जब आप ऑर्डिनरी कर्म में हो, आप डॉक्टर हो, आप अपने पेशेंट्स को देखोगे, आप परिवार में हो, आप एक माँ हो, आप एक वाइफ हो, आप वो सारे कर्म करोगे। जिसके लिए भी जो भी आप ड्यूटीफुली कर्म कर रहे हो, मैं इन सब की सेवाधारी हूँ जी। सेवाधारी का रूप। अगर बाबा कहता है मैं तुम्हारा सेवाधारी हूँ, तो हम तो हैं ही। हमने हर आत्मा को ऊपर चढ़ाने का रोल है मेरा, बस। डॉक्टर दिनेश, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, सॉरी, आई एम जस्ट लिसनिंग एवरीथिंग। ओके ओके, ग्रेट, ठीक है। तो क्या करना है हमको? अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ना है।
योग में, डेली लाइफ में, हर एक चीज में बाबा कहता है आई एम योर ओबीडिएंट सर्वेंट। तो हम भी सबके क्या हैं? सेवाधारी है। सेवाधारी समझो तो वो सारे कर्म जो है लौकिक से अलौकिक हो जाएंगे, उसमें रूहानियत आ जाएगी, एफिशिएंट भी हो जाएंगे और हम लोगों को सुख भी दे पाएंगे। दीदी आज की हाँ जी, दीदी आज की मुरली में आगम निगम का वर्ड आया है। हाँ तो ये आरती में भी आता था कि आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम के जब बखान हो जाता है, सब पता चल जाता है, तो शिव बाबा तुमको पटरानी बना देता है ना? तो जो हम बनने वाले हैं, ठीक है ना पूनम बहन? ओके ओके। स्लोगन पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा? कोई पढ़ दे, सविता बहन आप पढ़े। हरे को दीदी हरे की राय को सम्मान देना ही सम्मान लेना है। सम्मान देने वाला अपमान नहीं कर सकते। ये कल के भी मिले में था, बालक सुमालक। तो हाँ, कल की मुरली, परसों की मुरली में था शायद। मतलब क्या है, अपनी बात को रखेंगे और दूसरे की बात को भी रिस्पेक्ट देंगे। अगर दूसरे को रिजेक्ट कर रही हूं तो वो भी मुझे रिजेक्ट करेगा। जो जो देंगे सो पाएंगे। सम्मान देना मीन सम्मान लेना। आप एक मिनट के लिए जरा सोचो, हम अपने दोस्तों को मिलते हैं, दोस्तों को मिलना हम बहुत पसंद करते हैं। कई बारी घर वालों से ज्यादा हम दोस्तों को मिलना पसंद करते हैं। क्यों? या ये सोचो, जिसको भी मिलना पसंद करते हैं, क्यों? They accept you as you are. Yes. And whatever you say, they listen to you carefully. And then they tell you कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो जब हम ये करेंगे तब हमको सब एक्सेप्ट करेंगे। अगर मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कहीं पे मैं उनको फीलिंग ऑफ रिजेक्शन दे रही, हमको वो नहीं करना। जैसे सागर का एग्जाम्पल देते हैं, उसमें कुछ भी डाल दो वो रिजेक्ट नहीं करता ना, एक्सेप्ट करता है, कचरे को बाहर फेंक। तो सम्मान लेने देने के लिए एक आप छोटे बच्चे को अगर आप तुम बोलो, वो तुम ही बोलेगा उसको। इफ यू वांट कि वो आप बोले आपको, तो उसको आप बोलना पड़ेगा। करेक्ट, एब्सोल्युटली। ये आपने फिजिकल रूप से बात बताई, पर अंदर से भी हमारे को वो वाला भाव रहना चाहिए। एक छोटे बच्चे को भी उसकी जो थॉट्स हैं उनको रिजेक्ट नहीं करना। वो कुछ भी बोल रहा है उसको हमें समझना है। वो छोटा बच्चा जो है ना, हमारे पास छोटा बच्चा बन के आया है। उससे पहले जब उसने शरीर छोड़ा, वो मेरे से काफी उम्र में भी ज्यादा था। बहुत सीनियर पोजीशन पे हो, बहुत रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे रहा हो, जिसको दुनिया में हम बहुत मान देते हैं। तो वो आत्मा तो इटर्नल है। तो कभी भी हमारे को इवन बच्चे की बात को रिजेक्ट नहीं करना है। ऑलवेज लिसन, एंड देन दैट चाइल्ड विल ऑलवेज लिसन टू यू, ही विल नॉट रिजेक्ट यू। लिसन करना है, पर उसकी कौन सी बात सही है नहीं है वो भी उसको समझ से बताना है, हर एक को। चलिए करें, अब योग करें। जी। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं, शरीर को स्थिर करेंगे। और स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे। दोनों भ्रिकुटियों के बीच मैं जगमगाता सितारा। हिम्मतवान महावीर
आत्मा हूँ। महावीर अर्थात दुनिया की सब बातों के बीच रहते हुए उस एक की लगन में मगन, उस एक के रस में रहकर निरंतर उड़ने का अनुभव करने वाली, लाइटनेस का अनुभव करने आत्मा, ऐसी श्रेष्ठ तकदीरवान आत्मा हूं। स्वयं को बहुत पावरफुल जगमगाता सितारा देखिए। मुझसे लाइट निकल निकल कर मेरे शरीर के एक एक सेल को भी लाइट का बना रही है। फील करें मुझ आत्मा से लाइट इस पूरे शरीर तक पहुंच रही है। मेरा शरीर चमकने लगा। और मेरा ये लाइट का शरीर मेरे फिजिकल बॉडी से अलग हुआ और पहुंच जाता है मेरे फिजिकल बॉडी के सामने 4-5 फुट की दूरी पर, और मैं आत्मा इसमें प्रवेश करती और इस लाइट की बॉडी से उड़ान भर के सूक्ष्म लोक पहुंच जाए। ब्रह्मा बाबा बाहें पसारे मेरा इंतजार कर रहे। बाबा के तन में शिव बाबा चमक रहे हैं। अपनी दृष्टि शिव बाबा पर रखें। बाबा के हाथ में हाथ, बाबा की दृष्टि और बाबा के साथ को अनुभव करें। और अब बाबा ने अपनी लाइट की उंगली से मेरे माथे पे तिलक लगाया और मैं बिंदु बनकर उड़ चलती हूँ परम धाम। शिव बाबा के बिल्कुल समीप, ऊंच से ऊंच धाम, ऊंच से ऊंच मेरा बाबा और ऊंच से ऊंच मेरी स्थिति।
और परम धाम से नीचे उतरे, आकाश मार्ग से नीचे आए, अपने शरीर में प्रवेश करेंगे और आज सारा दिन इस स्वमान में रहेंगे। मैं महावीर आत्मा हूं। और सारा दिन एक और प्रैक्टिस करेंगे, मेरे मुख में मुलहरा डला रहे, किसी के साथ भी नेगेटिव आर्ग्यूमेंट में हम नहीं पड़ेंगे। उसकी चेकिंग करेंगे और समान रखेंगे, मैं महावीर, तो मुख में मुलहरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।